आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि आमका के बारे में। भारत सरकार के आमका को लेकर प्लान की अगर बात की जाए तो वो क्लियर है और आइडिया है कि आमका के लिए प्रोटोटाइप भारत में एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी ही बनाएगी। इस रिक्वायरमेंट के लिए 3 कंसोर्शियम सिलेक्ट कर लिए गए हैं और लेटेस्ट अपडेट ये है कि अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से इन कंसोर्शियम्स को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेज दिया जाएगा और इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को एनालाइज करने के बाद में डिसाइड कर लिया जाएगा कि इन तीनों में से कौन सा कंसोर्शियम चूज किया जाएगा जो भारत के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक्चुअल प्रोटोटाइप बनाएगा। अगर टेक्निकल कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो तीनों कंसोर्शियम्स को टेक्निकल ग्राउंड पर ऑलरेडी असेस किया जा चुका है और इन तीनों कंसोर्शियम्स के पास में वो कैपेबिलिटी है कि वो भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप को डेवलप कर सकें। अब प्रोसेस को समझिए। एडीए की तरफ से इन तीनों वेंडर्स को ऑलरेडी असेस किया जा चुका है और टेक्निकल ग्राउंड पर इन तीनों को शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है। इस असेसमेंट के दौरान प्रैक्टिकली वहां पर 4 कंसोर्शियम्स थे और इन 4 में से एक कंसोर्शियम जो एचएएल लीड कर रहा था उसको फाइनलाइज नहीं किया गया था। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आंध्र प्रदेश में पुत्तापार्थी पहुंचे थे और उनकी इस विजिट के दौरान एक फैसिलिटी लॉन्च की गई थी जहां पर एडीए इस फाइनलाइज्ड वेंडर के साथ में मिलकर भारत के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का पहला प्रोटोटाइप बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग काफी एम्फेसिस के साथ में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फैसिलिटी डीआरडीओ की फैसिलिटी है और इस फैसिलिटी में जो एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा वो भी डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया गया है। लेकिन प्रोटोटाइप के लिए पार्ट्स को खरीदना, उनको असेंबल करना, फाइनल टेस्टिंग करना और इवेंचुअली उसकी पहली उड़ान के बाद में सर्टिफिकेशन एक्सेट्रा, ये सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्राइवेट सेक्टर कंपनी की होगी। फिलहाल के लिए ये जो सारा एफर्ट किया जा रहा है वो बेसिकली पहले प्रोटोटाइप्स के लिए है और शुरुआत में केवल 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे जिसमें 5वां प्रोटोटाइप प्रोडक्शन स्टैंडर्ड का होगा। इन 3 कंसोर्शियम्स में से जो भी कंसोर्शियम सेलेक्ट किया जाएगा उसको इन 5 प्रोटोटाइप्स के लिए भारत सरकार की तरफ से 15,000 करोड़ मिलेंगे। इसके अलावा असेंबली हैंगर्स की अगर बात की जाए तो वो आडा की तरफ से बनाया जाएगा। इसके अलावा इस फैसिलिटी में फ्लाइट टेस्टिंग और ग्राउंड टेस्टिंग फैसिलिटीज भी होंगी जिसका डायरेक्ट एक्सेस इस प्राइवेट सेक्टर कंपनी को होगा। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। भारत सरकार की तरफ से ये जो प्रोसेस इनिशिएट किया गया है ये केवल प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्लान डाला जाएगा वो कहीं और डाला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर डीसीपीपी के तौर पर जो वेंडर सेलेक्ट किया जा रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्शन एजेंसी हो। हालांकि अगर वो प्रोएक्टिव रहते हैं और सही से इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टार्टिंग से सभी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के दौरान ही सप्लाई चेन को रोबस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो किसी और वेंडर के पास में यहाँ पर किसी भी तरीके का चांस नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से चीजें भारत में पहले से होती चली आई हैं, अगर उसी मोड में ये डीसीपीपी पार्टनर भी ऑपरेट करता है तो उसको टोस पर रखने के लिए आपको दूसरे ऑप्शंस की आवश्यकता पड़ेगी और इसी वजह से ये विंडो खुली रहना जरूरी है। वैसे शुरुआती एयरक्राफ्ट के लिए इंजन्स देश में मौजूद हैं और जैसे ही ये आरएफपी इन सभी वेंडर्स को सबमिट की जाएगी उनकी तरफ से रेस्पॉन्स में कमर्शियल पैकेज आडा को भेजा जाएगा और यहाँ पर L1 के बेसिस पर डिसाइड कर लिया जाएगा कि कौन सा वेंडर सेलेक्ट किया जाएगा। वैसे अगर वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलें तो मोस्ट लाइकली इस साल के अंत तक ये चीज क्लियर हो जाएगी कि इनमें से कौन सा वेंडर इवेंचुअली इस प्रोटोटाइप को बनाएगा और अगले साल के शुरुआत में या मध्य में फाइनल डील साइन करके ये प्रोसेस इनिशिएट कर दिया जाएगा। अगर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की बात की जाए तो आमतौर पर किसी भी फाइटर जेट प्रोटोटाइप को बनाने में कम से कम 2 से 2.5 साल का समय लगता है और जैसे भारत में चीजें मूव करती हैं उसमें कंपैरेटिवली और ज्यादा समय लगता है। हालांकि क्योंकि यहाँ पर एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन्वॉल्व है इस वजह से अज्यूम किया जा रहा है कि प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में उतना समय नहीं लगेगा और अगर हम लोग 3 साल वाली टाइमलाइन लेकर चलें तो साल 2029 यानी कि 2029 में इस एयरक्राफ्ट का पहला प्रोटोटाइप अपनी उड़ान भरेगा और वहां से इंडक्शन प्रोसेस में 3 से 5 साल का समय लगेगा। यानी कि शुरुआत में जो हम लोग आमका मार्क 2 की टाइमलाइन देख रहे थे कहीं ना कहीं उसी टाइमलाइन के साथ में अब आमका मार्क 1 बनेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।